नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ये है मेरा सुबह का भोजन, मेरा ब्रेकफास्ट। पपीता है, तकरीबन 300-400 ग्राम होगा। तो एक तरफ हम भोजन करेंगे और दूसरी तरफ जो है एक भागवत गीता से आपको श्लोक सुनाएंगे तथा उसके जो अर्थ है वो भी बताएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त श्लोक है, हमारे जीवन को बदलने वाला श्लोक है। मतलब कि वो जीवन को बदल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना महत्वपूर्ण ये श्लोक है। सुबह सुबह आप सब लोग जो है, खासकर जो शहर में रह रहे हैं, एक फल, एक ग्रीन जूस ज़रूर लें, क्योंकि शरीर को डिटॉक्सीफाई करना ज़रूरी है। गांव वालों को ज़रूरी नहीं है, गांव वालों को तो सब वैसे ही शुद्ध है। मैं खुद जब घर जाता हूं तो इतना डिफरेंस महसूस करता हूं कि आप पूछिए मत, मेरी कैपेसिटी, भोजन करने की कैपेसिटी 2 गुना हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वातावरण शुद्ध है, भोजन शुद्ध है। सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं? हवा ही तो खाते हैं, वही शुद्ध है। दूसरे नंबर पे क्या खाते हैं? भोजन खाते हैं, वो भी शुद्ध है। तीसरे नंबर पे क्या है? सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? पानी खाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, वो भी शुद्ध है। तो कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ेगी, आप मुझे बताइए। केवल 7 डेज़ के अंदर मेरी बॉडी चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी मतलब वेट गेन हो जाता है चेहरा भी बदल जाता है, लोग खुद बोलने लग जाते हैं। मैं तो महसूस करता ही हूँ, ठीक है। इसलिए जो लोग शहरों में रह रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी यहाँ पे शुद्धता नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो शुद्धता कैसे आएगी? ऐसे आएगी, इससे आएगी, ग्रीन जूस से आएगी, फल फ्रूट खाएंगे, ठीक है। शुद्धता जो है इससे आएगी। तो चलिए दोस्तों, श्लोक जो है आपको उस पर डिस्कस करते हैं। श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मांसु अनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मान् भयावह। इसको मैं गाता हूँ, गा के भी सुना देता हूँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मांसु अनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मान् भयावह। दोस्तों, इसका जो अर्थ है कि जो हमारा स्वधर्म है वो आप अगर भली भांति भी नहीं कर पा रही हैं तो भी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? दूसरों का जो स्वधर्म है, दूसरों का जो धर्म है, उससे श्रेष्ठ है। धर्म से आप क्या समझते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये धर्म है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। धर्म तो 2 ही है, एक धर्म है और एक अधर्म है। आप किसके पक्ष में, आप किस धर्म के हैं? मेरी नज़रों में 2 ही धर्म है, एक धर्म और दूसरा अधर्म। आप किसका साथ देंगे? तो यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए धर्म की बात आ रही तो लोग इसका गलत मायने लगा लेंगे, गलत आशय निकाल लेंगे कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस धर्म की बात हो रही है। नहीं, यहाँ धर्म और स्वधर्म की बात हो रही है। अब स्वधर्म क्या है? स्वधर्म के जो मायने हैं बहुत ही व्यापक हैं, लेकिन उस व्यापक मायने से एक मायने में आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पे आप मेरा उदाहरण लीजिए। मेरा स्वधर्म है मेरे कर्तव्यों का पालन करना, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना, और समाज के प्रति मैं जो कुछ कर सकता हूं वो करना। और आज जो मैं कर रहा हूं योग के क्षेत्र में, ठीक है, डाइट के क्षेत्र में, या भागवत गीता के जो श्लोक है उसको जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है, इस क्षेत्र में जो मैं काम कर रहा हूं, मेरे लिए यही स्वधर्म है। लेकिन मैं किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो के, मान लीजिए मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि दूसरे को देख के उसका धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान, इसको देख के अगर मैं उस क्षेत्र में जाता हूँ तो वो मेरा स्वधर्म नहीं है। मेरा स्वधर्म जो है वहीं समाप्त हो जाता है। तो मैं एक गलत ट्रैक पे चल गया। देखिए डेफिनेटली उस क्षेत्र में जा सकता हूँ, लेकिन
सेवा की भावना से। अगर ये भावना रही, ना कि किसी दूसरे को देख के कि भाई उसके पास धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान ये सारी चीज़ें, अगर ये देख के गया तो वो गलत है। मगर 1 सेकेंड, मगर अगर इस भावना से गया, सेवा भावना से गया कि भाई मेरी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उस भावना से अगर जाता हूँ तो मेरे लिए वो स्वधर्म बन जाएगा, मेरे लिए वो धर्म बन जाएगा और वो एक सही रास्ता होगा। तो इसलिए जो है अपने स्वधर्म को ही जो है हमें अपने स्वधर्म पे ही, अपने स्वधर्म के रास्ते पे ही चलना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के। ठीक है, दूसरों को देख के आप कभी भी करेंगे काम तो आप समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पे चल चुके हैं। सो दोस्तों कहते हैं कि स्वधर्म जो है, जो आखिरी श्लोक है इसमें, स्वधर्म जो है वो मृत्यु तक श्रेष्ठ है। ठीक है, और पराधर्म मतलब दूसरों का जो धर्म है या दूसरों का जो उस तरह से अनुसरण जब आप करते हैं वो बहुत ही भयावह है। ठीक है, उससे आपको बहुत सारी दुख तकलीफ़ें कष्ट जो है आपके जीवन में आएंगी। मैं बार बार कहता हूँ कि भागवत गीता के जो श्लोक्स हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि आपको एक ही श्लोक से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक ही श्लोक पे अगर आप चिंतन मनन करें तो एक ही श्लोक से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इतना मतलब इनके श्लोकों में गहराई है। ठीक है, ये तो मैंने इस श्लोक के जो मायने इतने व्यापक है, मैंने केवल एक ही चीज़ आपको बताया है। ठीक है, केवल एक ही चीज़ बताई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, फल सलाद ये सारी चीज़ें खाते रहें क्योंकि ये एज ए डिटॉक्सीफायर काम करती हैं। शहरों में तो बहुत सारी जो है गंदगियां हैं। ठीक है, तो शरीर को डिटॉक्सीफायर रखना है तो ये चीज़ों का सेवन हमें करना पड़ेगा। गांव में तो सारी चीज़ें शुद्ध है। ठीक है, गांव में बस इसको ठीक रखिए। ठीक है ना, मतलब अहंकार घमंड ये सारी चीज़ें जो हैं आप ठीक रहेंगी तो आपका सेहत सही रहेगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।